Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now written by Dr. Benjamin Hardy और हम इंट्रोडक्शन पहले देख रहे हैं कि ये बुक जो ये दावा करती है कि अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ से जीते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की हर डिज़ायर को पा सकते हैं। ये क्या है? तो टाइटल है यहाँ पे अ शिफ्ट इन द साइंस। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं साइकोलॉजी की, इंसान की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो हम ये देखते हैं कि 1800 सदी से 1900 सदी तक जितने भी लोग थे ना, वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, जिसे हम पैथोलॉजिक भी बोलते हैं। थ्योरीज एंड थेरेपी सेंटर्ड अराउंड अराउंड की कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन है, सुसाइड है। फ्लरिशिंग ह्यूमन पे एम्फेसिस कम था। पीरियड के अंदर साइंस ने ये सजेस्ट करा कि इंसान वो होता है, जो इंसान जैसा भी बनता है वो अपने पास्ट से बनता है। जो भी आपके पास्ट की ज़िंदगी में होता है आप उसका बाय प्रोडक्ट बन जाते हो। इस व्यू का नाम क्या है? डिटर्मिनिज्म। अगर आप इसको डिक्शनरी में देखें कि ह्यूमन के कार्य स्वतंत्र नहीं होते, यानी आप आज़ाद नहीं है करने के लिए, आप वो करते हैं जो आपके पास्ट से डोमिनेटेड होता है। आपकी ज़िंदगी के पास्ट इवेंट ये डिक्टेट करते हैं आप क्या हैं और आप अभी क्या कर रहे हैं। आपका पास्ट एक स्टिमुलस है और आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी जीवन आप जी रहे हैं वो आपके पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो व्यू है ये एक एक्सट्रीमली लिमिटिंग है और ये बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 1990 के अंदर कुछ रेवोल्यूशनर जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बोलना चालू किया और क्वेश्चन किया इस साइकोलॉजी को, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें हैप्पी, हेल्दी और सक्सेसफुल क्या बनाता है। और इस रिसर्च ने विद ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के यूज़ से, न्यूरोसाइंस से, बहुत ही डिफरेंट पिक्चर प्रोड्यूस की कि इंसान को आज के दिन ऐसा कौन बना रहा है, क्या बना रहा है। और एक्सप्लेनेशन ये पुरानी जो डिटर्मिनिज्म की पॉलिसी थी उससे बिल्कुल ही डिफरेंट थी। इस रिसर्च ने ये बताया कि मनुष्य का पास्ट ये ड्राइव या डिक्टेट नहीं करता है कि वो क्या एक्शन लेगा या उसका बिहेवियर कैसे होगा, रादर वो फ्यूचर यानी भविष्य की तरफ पुल होते हैं। ऐसा वो भविष्य चाहते हैं, वैसे एक्शन वो लेते हैं। हम लोग जो इंसान है ना, हमारे अंदर एक बहुत ही यूनिक गुण है जो और किसी भी स्पीशीज़ में नहीं है। हम इंसानों के अंदर एक एबिलिटी है, हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं हैं, बल्कि हम अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिंग जो फ्यूचर है उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सोचते हैं ना ऐसे हो वैसे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जॉब खोज रहे हैं तो आप बहुत सारे जॉब्स को पहले कंटेम्पलेट करते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, और फिर आपको अगर कहीं किसी दूसरे देश में जाना है उसके लिए कि आपको वहीं रहना सोचते हैं, तो आपके पास में भविष्य के लिए बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अनगिनत डिसीजन लेते हैं अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए। भविष्य के बारे में सोचते हुए हम आज के डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना ये बात? साइकोलॉजिस्ट ये जो हम इंसानों की एक यूनिक खासियत है ना, उसको बोलती है प्रोस्पेक्शन। हम इंसान हर वो एक्शन करते हैं जो हमारे भविष्य के लिए बेटर होता है। तो जो ये प्रोस्पेक्शन है ये बेस्ड किस चीज़ पे है? थियोलॉजिकल व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। इस व्यू के अंदर हर इंसानी एक्शन और व्यवहार आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसके इनसाइट है, चाहे वो उद्देश्य शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। सो कहने का अभिप्राय ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना वो एक पर्पस के इनसाइट करते हैं। पर्पस का एक बेटर वर्ड क्या है? गोल, यानी आपका उद्देश्य। सो हमारे हर इंसानी एक्शन जो है वो गोल ड्रिवन होते हैं, और ये ना अनकॉन्शियसली भी होता है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई कॉन्शियसली किया। छोटी छोटी चीज़ें हम कैसे करते हैं, आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज खोल रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो आपका बिहेवियर किससे ड्रिवन है कि आपको भूख लग रही है, आप अपने हंगर को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, या हो सकता है किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन भी हो, बोर हो रहे हैं भी, चलो कुछ खा लेते हैं। कुछ भी गोल है, अगर आप फ्रिज की तरफ भी जा रहे हैं तो उसका पर्पस आपको वो वॉकिंग करा रहा है जिससे कि आप उस तरफ जा रहे हैं।
स्कूल जाना एक दूसरा एक और एग्जाम्पल है इसके लिए। हम स्कूल किसके लिए जाते हैं? किसी कारण से। हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट गोल है स्कूल अटेंड करने के लिए। कोई स्टूडेंट इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके माँ बाप उसको ज़बरदस्ती ठोक के भेज रहे हैं। कोई इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको एक बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। कोई इसलिए जा रहा है कि और कोई मुश्किल नहीं चाहता, वो जा रहा है ताकि मैं बाकी सब चीज़ों से दूर रहे। जो भी कारण है स्कूल में जाने के लिए, किसी ना किसी एंड या गोल को सेटिस्फाई करने के लिए ही है। अब हो सकता है कि बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, स्टूडेंट, उसके लिए वो बहुत इंस्पायरिंग नहीं है, तब भी रीज़न तो एग्जिस्ट करता ही है कि वो स्कूल क्यों जा रहा है। और बहुत से लोग, बहुत से बच्चे अगर स्कूल इसलिए जा रहे हैं कि वो घर से अपने माँ बाप से एस्केप कर सकें और उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ऐसे बच्चे जनरली सोशल मीडिया, एक्शन, ड्रग्स, इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे बुक आपसे कहती है कि एक प्रश्न आप अपने आप से पूछें। आप अभी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं इस समय, उसका रीज़न या गोल क्या है? उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? और ये एक्टिविटी आपको कहाँ लेके जा रही है? जिस समय आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो ये आपको क्या बताएगा? किसी भी एक्शन को जो आप कर रहे हो या कोई इवेंट आप क्रिएट कर रहे हो, द व्हाट, द हाउ, द व्हाई। क्या कारण है, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो मैं अपनी बुक रीडिंग से इसको एग्जाम्पल दूं कि व्हाट इज़ द रीज़न और द गोल ऑफ दिस एक्टिविटी, कि मैं क्या कारण है कि मैं इसे कर रही हूँ। मेरा कारण ये है कि मैं इसे कर रही हूँ, मैं किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना चाहती थी। मैं घर छोड़ के सेविका बनना चाहती थी विपाशना सेंटर में। फिर मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे परोपकार करने का या लोगों को कंट्रीब्यूट करने का तरीका इसी लाइफ में मिलेगा, और मैंने बुक रीडिंग को उसका माध्यम बनाया। मुझे ये एक्टिविटी मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं लोगों को लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और ये बिहेवियर हुआ क्यों? हाउ? रोज़ बुक रीडिंग रिकॉर्ड करती हूँ और आपको भेजती हूँ। कारण मैंने आपको पहले बता दिया, वाई, क्योंकि मैं परोपकार के अंदर, मैं कंट्रीब्यूशन में रहना चाहती थी। लेकिन आपको सच बताऊं, कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा ये मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपके लिए पढ़ती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे जीवन में ये उतर रहा है बहुत ही पावरफुली। मेरा रीज़न है, वो गोल ये है कि जितनी भी ये ब्यूटीफुल बुक्स लिखी गई हैं, ये एक सरल भाषा के अंदर एक आम आदमी के पास में जाए जो मेरा दोस्त है। डिस्टिंक्शन है लैंडमार्क की, देयर इज़ नोबडी आउट देयर, इट इज़ यू। यानी हम सब एक उसी प्रभु के प्रभुत्व से बने हैं। तो आप और मैं कोई डिफरेंट नहीं है, वी आर वन। तो जो ये मेरा वन सेल्फ है, जो ये आप हैं, मैं और आप एक ही तरह से इसे पढ़ें, इसे समझें और इस स्पेस में ग्रो करें। ये मेरा वाई है। ये बुक भी कहती है और मैं भी कहती हूँ, अपने जीवन का वाई जानना सबसे पावरफुल फॉर्म है नॉलेज की। और ये वाई, कि मैं ये क्यों करूँगी, ड्राइव कहाँ से होता है, क्या और कैसे। सिंपल भाषा में बुक कहती है, जब आपको ये पता होता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे क्यों जाती है, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के, है ना। और जिस समय आपको ये पता लग जाता है कि कोई भी व्यक्ति ये क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है, आपको उसका बिहेवियर और उसके एक्शन ज़्यादा समझ में आने लग जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, हम इंसानों की कोई भी बिहेवियर या कोई भी एक्टिविटी है ना, उसके पीछे हमेशा कोई वाय ज़रूर होता है, कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। और जितने हम अपनी इस उद्देश्य या वाय के प्रति कॉन्शियस होते हैं और क्लियर होते हैं कि मेरा क्या पर्पस है इस एक्टिविटी को करने का, मेरा क्या गोल है, तो हम अपने आप उसका ध्यान ज़्यादा रखने लग जाते हैं। आपका हर व्यवहार आपके पर्पस और गोल को फॉलो करता है। जब अगर हम कॉन्शियस नहीं है ना, तो बस फिर वहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे क्योटिक है। सब कुछ आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जो कॉन्वर्जेशन ये बुक करने वाली है, बहुत ही पावरफुल है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहते हैं कि हर गोल और हर मोटिवेशन 2 कैटेगरी के अंदर फिट होती हैं, वन इज़ अप्रोच एंड वन इज़ अवॉइड। कारण है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये है, और या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरे मेरी ज़िंदगी में ऐसा
नहीं हो जाए। और आप हैरान होंगे कि 80% लोग इसलिए कोई काम करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा ना हो जाए, और 20% लोग ड्रिवन होते हैं करेज से। मैं इसको एक बिफोर वी गो फर्दर, आई रियली वांट टू एक्सप्लेन इट, दिस चेंज माय लाइफ। दैट इज, मैंने बिजनेस शुरू किया एट द एज ऑफ 42। मेरा सारा थॉट प्रोसेस ग्रोथ की तरफ था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ लुई वुइटन ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग। मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा है, मेरे को ये चाहिए। और कितनी एक्साइटमेंट थी। आज 22 साल के बाद में आई एम 63, और पीछे काम वैसे ठीक है, लेकिन मैं कहाँ से बोल रही हूँ, अवॉइडेंस। अरे मुझे अभी भी काम करना है क्योंकि मेरे घर का खर्चा इतना है, पैसे हैं मेरे पास में, एसेट्स हैं मेरे पास में, लेकिन मेरी थॉट ये नहीं कि मुझे ग्रोथ, मुझे इस महीने का खर्चा इतना है तो मुझे पैसे कम ना हो जाएं, इसलिए मुझे काम करना है। और ऐसे काम करने में कितनी थकावट है, क्योंकि पैसे कम ना हो जाएं, जो मेरे बैंक से उससे मुझे निकालने ना पड़े। आप सोचिए, मैं अपने लाइफ की बात बता रही हूँ। आज से 20 साल पहले मैं कह रही हूँ मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। आज मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रही थी? जब मैंने ये पेज पढ़ा, जब ये मैंने शब्द पढ़े, आई रियलाइज्ड कि मुझे यार एक्शन लेने में इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सर्वाइवल की ज़िंदगी जी रही हूँ, अवॉइड करना चाह रही हूँ पैसों का कम होना, ग्रोथ की नहीं सोच रही। ये क्यों नहीं सोच रही हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में अभी और ये क्रिएट करना है। मैं जिस बिजनेस में हूँ, मैं कोच हूँ, बहुत सारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, उसका पैसा मुझे मिलता है। सो मेरी अपनी ज़िंदगी में मेरी सोच, मतलब ऑप्टिमिस्टिक के जहाँ सर्वाइवल में चली गई है। कहाँ आप देखें, आप कहाँ पर हैं, आपके एक्शन कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट ऑडियो में हम इसके आगे से लेंगे, ताकि ये बताएगा कि व्हाट डू वी डू। प्लीज़ आप इन ऑडियोज़ को सबको भेजें, ताकि अपने रिश्तेदार, अपने प्यारे जने, मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, ग्रोथ तो हर आदमी हर जगह देखना चाहते हैं, ये याद रखिएगा, अकेला व्यक्ति कभी ग्रो नहीं हो सकता। एक पूरा इकोसिस्टम है, हम सब इकट्ठे ग्रो होते हैं। बारिश सिर्फ एक पौधे पे नहीं होती है, सब जगह होती है। सो डू लाइक these videos, comment, ask questions, whatever you want to. And thank you so much for being in my life. Thank you so much.